दोस्तों, भारत देश के युवा साथियों के लिए केंद्र सरकार और रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना आउट हुई थी। आप सभी को मालूम होना चाहिए, जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। इसका ध्येय वाक्य है युवा को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना। बहुत सारे अभ्यर्थी इस योजना के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, बार बार संपर्क कर रहे हैं। सर, रेल कौशल विकास योजना आखिर क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन हो जाता है और इसमें फॉर्म अप्लाई करने से क्या फायदे होते हैं। तो थोड़ा दोस्तों रेल कौशल विकास योजना के बारे में अगर आपने जानकारी ले ली तो जो आने वाला आपका भविष्य है ना, वो गोल्डन है। अब गोल्डन भविष्य आपको बनाना है तो लास्ट तक वीडियो देख लीजिए। रेल कौशल विकास योजना जिंदगी बना देगा। अब बोर्ड पर ध्यान देना और अंतिम रूप से वीडियो देखना, ठीक है भैया जी। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो जिस प्रकार आपने पोस्टर में देखा है और वीडियो को विजिट किया है, रेल कौशल विकास योजना के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि रेल कौशल विकास योजना युवा को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना। इसके फिर से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आपका 19वां बैच है अब हुआ है स्टार्ट। इससे पहले 18 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आपका काम है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 20 मार्च। तो 20 मार्च से पहले इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी कोई भी नहीं है, एक भी पैसा। एज लिमिट 18 वर्ष से 35 वर्ष है। क्वालिफिकेशन योग्यता दोस्तों इसमें केवल 10वीं पास है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? कोई एग्जाम्स नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। आपकी 10वीं क्लास की प्रतिशत को देखकर इसमें फाइनल मेरिट बनेगी, जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई करोगे। यही सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। अब आपको जब फॉर्म अप्लाई करे उस टाइम कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यह ध्यान देना होगा। तो यहां पर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट बताई है। 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में लिखी हुई है तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ अगर 10th क्लास की मार्कशीट में नहीं लिखी है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक की पासबुक वगैरह, राशन कार्ड वगैरह वो इसमें चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी के आप हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह। केंद्र का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, सेंट्रल का। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हो। नेक्स्ट दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे क्या बनेगा, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं। यह ऑफिशियली इन्होंने बता रखा है कि रेल कौशल विकास योजना में जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा, यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। आपको मैं ऑफलाइन वाला फॉर्म भी दिखा सकता हूं, यह ऑफलाइन वाला फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा दोस्तों, एफिडेविट सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है, ये आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा। एफिडेविट इसलिए मांग रहे हैं, वो पहले से ही इसमें लिखवा लेंगे। आपको मैं बता देता हूं, ये होता है एफिडेविट सर्टिफिकेट। इसमें ये कुछ आपको बताना पड़ेगा कि रेल कौशल विकास योजना केवल प्रशिक्षण के लिए है, आगामी इसमें कोई स्थायी नौकरी नहीं दी जाएगी है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको इसमें लिखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स है तो कहीं ना कहीं रेडी हो जाइए। अब दोस्तों, कौन कौन सी ट्रेड है जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो ये अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग है। आप जिस भी ट्रेड में महारथी हो, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, उसी में फॉर्म अप्लाई कर देना। जैसे आप एसी मैकेनिक, एसी वगैरह ठीक कर सकते हो। बार वेंडिंग, बेसिक ऑफ आईटी, कारपेंटर, कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, सिविल, वेल्डिंग, ट्रैक लाइन, यानी जो ट्रैक बिछाते हैं ना, रेलवे की जो लाइनें होती है उनको बिछाने का कार्य है। बाकी आपका ये एसी वगैरह इत्यादि आपकी ट्रेड्स है जिनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप ऑनलाइन रूप से फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां आपकी ट्रेड्स आ जाएगी, कौन सी ट्रेड्स में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, किस राज्य से अप्लाई कर रहे हो, किस कहीं ना कहीं प्रशिक्षण केंद्र से आप अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ वहां आ जाएगा, घबराए नहीं।
नेक्स्ट दोस्तों, अब आपको जो जानने की इच्छा है वो मैं बताया नहीं, अब बता रहा हूं। आखिर रेल कौशल विकास योजना क्या है, कैसे चयन होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि 10वीं की परसेंटेज को देखकर इसमें फाइनल आपकी मेरिट बन जाती है और लिस्ट आ जाती है। मेरिट में नाम आने के बाद आपको एक प्रशिक्षण के लिए कहीं ना कहीं लेटर आएगा, प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षण जब आपका होगा उसकी अवधि 18 दिन या फिर 3 सप्ताह या फिर 100 घंटे आप कह सकते हो। ये 18 दिन आपकी जिंदगी को बना सकते हैं। 18 दिन तो आप यूं ही इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, क्यों ना इसमें 18 दिन दे लीजिए, कहीं ना कहीं आपका भविष्य बन जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप इसमें 18 दिन कंप्लीट कर लेते हो, प्रशिक्षण ले लेते हो, इन ट्रेड्स के अंदर आपको काम सिखाया जाएगा रेलवे में। नेक्स्ट प्रशिक्षण के बाद जैसे ही आपका 18 दिन कंप्लीट होता है, एक छोटा सा एग्जाम्स होगा। अब एग्जाम्स में क्या कुछ पूछा जाता है, जो भी आपको इन 18 दिन में सिखाया गया है उसी के रिलेटेड जानकारी आपसे ली जाएगी। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेड वाइज है एग्जाम्स आपका होगा, ठीक है। प्रशिक्षण हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि 18 दिन में आपको 75% उपस्थिति तो देना ही पड़ेगा, ये श्योर है। बाकी 18 दिन में कोई इंपोर्टेंट काम आ ही जाए, ठीक है, तो आप आ सकते हो, लेकिन 75% उपस्थिति अनिवार्य है। सारे काम हो जाने के बाद प्रशिक्षण हो जाएगा, एग्जाम्स आपकी हो जाएगी। रेलवे के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र का नाम है रेल कौशल विकास योजना। अब रेल कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तो दे दिया जाएगा, क्या करेंगे सर हम उस सर्टिफिकेट का, क्या काम आएगा वो सर्टिफिकेट, यहां ध्यान दीजिए। प्रमाण पत्र आपके क्या काम आएगा, तो दोस्तों मैंने शुरुआत में भी बोला था आपको भविष्य बन सकता है। अब भविष्य में क्या है, आपकी जब भी कोई रेलवे के द्वारा वैकेंसी आएगी, आप जानते हो जो अप्रेंटिसशिप कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट होता है, और अप्रेंटिसशिप की अलग से वैकेंसी आती है। ग्रुप डी और किसी में भी देख लें, अलग से कोटा आता है। अप्रेंटिसशिप किया हुआ स्टूडेंट्स केवल एक एग्जाम्स देता है, उसका कोई फिजिकल नहीं होता है, कोई उसको जो है 35 किलो का बोरा उठाया नहीं जाता, केवल एक एग्जाम्स दीजिए, उस एग्जाम्स में भी बहुत कम कट ऑफ जाता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं जब रेलवे, भारत सरकार रेल कौशल विकास योजना कहीं ना कहीं दिया है और इसका लक्ष्य रखा है कि युवा को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना। जब प्रशिक्षण आपको दे रहे हैं 18 दिन का, यूं ही पागल नहीं बना रहे, भविष्य में कुछ ना कुछ अवश्य काम आएगा। जिसने भी 18 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेट ले रखा है, घबराए नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। एक ना एक दिन ये सर्टिफिकेट आपके जिंदगी में अहम हिस्सा साबित होगा, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने बताया नई भर्ती में काम आएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं आपको पहले वरीयता दी जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस धारी का आजकल रोल है। बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं है। डिग्रियां, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तो आजकल पैसों से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस, आप अनुभव आप पैसों से नहीं खरीद सकते, और एक्सपीरियंस धारी को ही वर्तमान टाइम पर नौकरी मिल रही है। भविष्य में भी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा किसी न किसी फील्ड में, उसको ही नौकरियां प्रदान की जाएगी, ये पक्का समझ लीजिए आप। बाकी दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, घबराए नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यवार प्रशिक्षण केंद्र आपके बनाए गए हैं। आपको वही प्रशिक्षण केंद्र चॉइस करना है जो आपके घर के नजदीक हो, आप जो है जा आ सको, बहुत नजदीक कहीं ना कहीं वो हो। दूर का प्रशिक्षण केंद्र ना भरे। बाकी आपका कोई जान पहचान वाला है तो आप कहीं से भी इसे कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 94 टोटल भारत देश के अंदर इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। उन इंस्टीट्यूट के अंदर आप जो है प्रशिक्षण सीख सकते हो। यह है दोस्तों रेल कौशल विकास योजना। कहीं ना कहीं 18 दिन निकाल लीजिए दोस्तों। वैसे ही आप घर पर हो, रूम पर किराए से रह रहे हो, 18 दिन वहां भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो जाकर, ठीक है। आप ये सब देख लेना। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट था, यही है दोस्तों रेल कौशल विकास योजना। बाकी आप पागल वागल ना बने, कोई आपको भ्रमित भी कर सकता है कि मैं आपको सर्टिफिकेट पैसों से दिलवा सकता हूं, आपको कैसे भी कुछ भी करते हो। ऐसी गलत भ्रांतियों से दूर रहना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है,
18 दिन की प्रशिक्षण ले ली है इस ट्रेड में, तो आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र आप घर पर रख लेना, जब भी भविष्य में कोई स्कीम आती है, कोई भी नई भर्ती आती है, वो प्रमाण पत्र उसमें लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। और कोई आपका इसके रिलेटेड सवाल रह गया है तो इंस्टा पर पूछ सकते हो, वहां आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हो। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ईमानदारी, सत्यता और सटीकता इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।